नेक्स्ट इज geitonogamy. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant. यानी कि जो pollen grains हैं वो एक ही जो सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ना जाकर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, geitonogamy कहते हैं. Although geitonogamy is functionally cross pollination involving a pollinating agent. और ये geitonogamy है, इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि इनमें जो पॉलिनेटिंग एजेंट है उसका इस्तेमाल किया जाता है. जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट. अब कुछ हद तक ये ऑटोगैमी से सेम होता है क्योंकि इनमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो सेम प्लांट से ही आते हैं, लेकिन इसमें क्रॉस ये डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि जैसे कि अदर ऑटोगैमी में क्रॉस जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है. क्रॉस पॉलिनेशन लेकिन एंथर जो होते हैं वो सेम प्लांट के ही होते हैं जो अपने स्टिग्मा के ना चिपक करके सेम प्लांट के सेम फ्लावर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के चिपकते हैं, ठीक है. तो ये क्या कहलाता है, इसको हम geitonogamy कहते हैं. नेक्स्ट आता है xenogamy. xenogamy क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of a different plant. This is only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. अब xenogamy जो होते हैं इनमें जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है वो बिल्कुल अलग प्लांट्स में होता है, यानी कि एक प्लांट का एंथर किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर के चिपकता है, यानी कि इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो एकदम अलग होता है, ठीक है. वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन क्रॉस को ना कहकर इसमें जो एजेंट होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और जो एंथर हैं वो किसी और पौधे के स्टिग्मा पर जाकर के बैठते हैं. तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, xenogamy कहलाती है, यानी ये टाइप है पॉलिनेशन का, तो ये xenogamy कहलाती है. तो ये आपको हमने 3 टाइप्स पढ़ाए, ऑटोगैमी, geitonogamy और xenogamy, ठीक है. ये तीनों में अलग अलग तरीके से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है. नेक्स्ट आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या है, अब जैसे हमने आपको बताया कि बिना एजेंट की सहायता से पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होती. अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन तो एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन या xenogamy, अगर xenogamy या क्रॉस पॉलिनेशन या geitonogamy अगर ये दोनों प्रोसेस होती हैं तो इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है, इन दोनों प्रोसेस में हमें इसकी आवश्यकता होती है, किसकी, एजेंट की आवश्यकता होती है. प्लांट्स यूज टू एबायोटिक विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एनिमल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन. अब प्लांट्स जो होते हैं वो मुख्यतः 2 तरीके के एबायोटिक एजेंट और एक बायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करती हैं पॉलिनेशन में. अगर एबायोटिक का अगर हम बात करें तो वाटर और विंड, ये 2 तरीके के एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस को करते हैं, ठीक है. और दूसरा अगर हम कहें बायोटिक एजेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ एनिमल्स आते हैं, ठीक है. जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस करते हैं, यानी कि मेनली 2 एबायोटिक और एक बायोटिक एजेंट का इस्तेमाल होता है पॉलिनेशन में, ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ
मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो बायोटिक एजेंट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ओनली अ स्मॉल proportion ऑफ प्लांट यूज ए बायोटिक एजेंट। केवल एक छोटा प्रपोर्शन होता है जिनमें ए बायोटिक एजेंट इसका इस्तेमाल होता है। Pollen grains coming in contact with the stigma in a chance factor in both wind and water pollination। यानी कि जो पॉलिनेशन विंड और वाटर के द्वारा होता है वो बहुत रेयर, मतलब बहुत कम यूज होता है, जितना कि बायोटिक पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। टू compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grains, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination। अब चूंकि जो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है इनमें बहुत से ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं, इसलिए जो प्लांट है वो इनॉर्मस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट करती है। यानी कि एक फिक्स अमाउंट नहीं होता, यानी एक ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स का इस्तेमाल इसलिए करती है, डेवलपमेंट इसलिए करती है क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं अधिकतर वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब नष्ट होने का रीज़न कई ऐसे रीजंस होते हैं जिससे कि वो नष्ट, एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पॉलन ग्रेन नष्ट हो जाते हैं। तो जो फ्लावर्स होते हैं उनके वो क्या करते हैं, वो अमाउंट एक ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स को डेवलप करते हैं।